एक व्यक्ति कहता है, परमात्मा तुम प्रतिमाओं का विरोध क्यों करने को कहते हो? प्रतिमा में गलत क्या है? कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन अगर तुम प्रतिमा देख पाओ तो गधा अगर अपने भगवान की फोटो बनाएगा गधे जैसी बनाएगा, शेर बनाएगा तो शेर जैसी बनाएगा। भगवान अस्तित्व अगर उसने कोई मूर्त बनाई तो अपने जैसी बनाएगा, यानी तुम हो उसकी मूर्त। परमात्मा की मूर्त तुम हो और तुमने परमात्मा की और मूर्त बना दी अपने ही जैसी। परमात्मा की पूजा, परमात्मा की सेवा यानी जीवन की सेवा, तुम्हारी सेवा। देवत्व का गुण क्या है? एक दूसरे की सेवा करनी, यही तो देवत्व है। लेकिन तुम एक दूसरे की टांग काटते हो, जो प्रतिमाएं तुमने बनाई है उसकी सेवा करना चाहते हो, यही गलती है। परमात्मा की मूर्त यानी तुम आईने में देखो तुम्हें परमात्मा की मूर्त नजर आएगी। जीवन की मूर्त, परमात्मा यानी जीवन। परमात्मा यानी व्यक्ति नहीं, वो तो दुकान वालों का हिसाब किताब है। उन्होंने दुकान चलानी थी तो उन्होंने शो विंडो बना दी कि ये शो विंडो है। लेकिन परमात्मा यानी जीवन, खुदा यानी जीवन, जीवन यानी तुम सब, मैं, तुम, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सभी, गाय भी, कुत्ता भी, कौवा भी, बिल्ली भी, हम सभी उसी खुदा की तो मूर्त हैं और पूरी मूर्त हैं। ये कहना ही गलत है कि हम उसके अंश हैं। सूरज बरस रहा है, देखो चारों तरफ किरणें फैली हुई हैं। अब उसको क्या बोलोगे? सूरज का अंश है। चारों तरफ उसका आभास फैला हुआ है। अमेरिका की तरफ, कनाडा की तरफ साइक्लोन आते हैं, बहुत बड़े बड़े बवंडर। उसमें से एक मिट्टी का दाना अलग कर दो तो अलग जो हो गया वो बवंडर नहीं है, वो अलग तुमने पकड़ कर नीचे रख दिया। लेकिन अगर सबको गिनो तो बवंडर ही तो है, वो घूमे जा रहा है साइक्लोन। लेकिन ध्यान से देखो, अगर उन सारे दानों को जितने भी घूम रहे हैं सबको पकड़कर एक जगह स्थिर कर दो तो पूछो साइक्लोन कहाँ है? साइक्लोन तो था ही नहीं। उन सबका जो समूह था, जो एकाकरण था, उसका नाम साइक्लोन था। उसी तरह तुम्हारा, मेरा, हिंदू का, मुसलमान, सिख, ईसाई, हम सबके समूह का नाम परमात्मा है, ईश्वर है। एक कार, आसान भाषा में समझो, एक कार तुमने ली, कार के पहिए अलग कर दिए, सीट अलग, इंजन अलग, दरवाजे अलग, छत अलग, सब वहीं रख दो। अब बताओ कार कहाँ है? सारा सामान वहीं पड़ा है, लेकिन कार कहाँ है? कार कुछ चीजों के समूह का नाम है। इसी तरह परमात्मा हम सबके समूह का नाम है। वाकई में हम सब मिलकर ही परमात्मा बने हैं, हम सब मिलकर ही खुदा बने हैं। लेकिन हुआ क्या है? हम स्वयं को अलग और परमात्मा को दूर किसी आकाश में मानते हैं, स्वयं को अलग और खुदा को जन्नत में मानते हैं। खुदा जन्नत में बैठा है हमारे लिए 72 हूरों को तैयार करके। क्या सोच विचार पाला हुआ है? किन्होंने ये धर्म बनाया? उनकी मानसिकता क्या थी कि स्वर्ग में उन्होंने 16-16 साल की अप्सराएं रच दी और जन्नत में उन्होंने 16-16 साल की सफेद दूध से नहाई हुई हूरें रख दी। किस मानसिकता के लोग रहे होंगे? तुम्हें समझ भी नहीं आया कि प्रलोभन क्या दिया जा रहा है तुम्हें। हम सब मिलकर ही उसी की मूर्त है। आंखें खोलो, जागो, स्वयं को पहचानो और ईश्वर की, जीते जागते ईश्वर की सेवा करो। एक दूसरे का सम्मान करो, एक दूसरे की सेवा करो, एक दूसरे में हाथ लगा के खड़े करने में उसकी मदद करो, तो हमारा देश स्वतः उन्नत हो जाएगा। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में चारों तरफ बिखरे फैले परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।